जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। आज हम भूल से दूसरे ग्रुप में वो 11:15 बजे उसको डाल के रखे, फिर हम सोचे कोई ज्वाइन नहीं किया तो देखे दूसरे में डाल दिए गलती से। ओ, एक दिन मेरा आया नहीं था दीदी, पर 3 दिन पहले भी शायद मेरा वाला में नहीं आया था। 3-4 दिन पहले वाला में तब तो हम ज्वाइन ही नहीं कर पाए। हमको लगा कि पता नहीं क्लास नहीं है आज शायद। नहीं, वो तो तो वो सैटरडे संडे तो नहीं रहता है क्लास। ओ, और अच्छा अच्छा, तो वही वही हुआ होगा तब। हाँ, वो ध्यान में नहीं रहा मेरे सैटरडे तो को। इसलिए कर लिए थे कि अध्याय 7 चल रहा था ना, वो इसके लिए, अच्छा अच्छा, श्राद्ध के लिए। चार चार पक्ष था हाँ, बोल के। तो वो 3 ही दिन अच्छा बचा था, तो उसमें सैटरडे को करा दिए थे। अच्छा अच्छा। और ऐसे मंडे टू फ्राइडे ही कर रहे हैं। ओ, ठीक है दीदी, हाँ, ठीक। तो अब तक हमने पढ़ा गीता जी के अध्याय 2 का श्लोक 63 तक। आज पढ़ेंगे 64 से 72 तक, और आज ये अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्य योग। भगवान उवाच। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जो वशीभूत अंतःकरण वाला, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ये दोनों श्लोक का अर्थ है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। विधेयात्मा, साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती, बल्कि कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। सब अलग अलग तरह से भगवान को प्राप्त करते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, तपस्या, ऐसे अलग अलग। तो कर्म योगी के लिए तो बहुत ही ध्यान रखने लायक यह बात है। उसके बाद है आत्मवश्य है राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय। जैसे विधेयात्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आई है, ऐसे ही आत्मवश्य है इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु है। जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है।
इस भोग भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा, आत्मवश्य आदि शब्द आए हैं। प्रसाद मदि गच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए, न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति तुरंत ही करा देता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, चित्त की प्रसन्नता यानी स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख है वे सबके सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं, और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता, और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्नता से दो बातें होती है, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। सर्व दुखा नाम हानि का अर्थ यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, जो कि भगवान को प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने वाला है, उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। वो भगवान के संबंध को लेकर इतना प्रसन्न है, खुश है कि उसको और बाकी सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनके सत्वगुण नष्ट हो गए। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वही छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, बल्कि वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर
त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयांचरण शब्द आए हैं, लेकिन वास्तव में वह भोग नहीं करता, क्योंकि वह उसमें लिप्त नहीं रहता, वो त्याग की भावना से करता है। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, निरस्ता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि व्यवसायित्मका नहीं होती, और व्यवसायित्मका बुद्धि न होने से उस मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति नहीं मिलने से मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, ऐसे पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, क्योंकि मन और इंद्रियां संयम में न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों संग्रह में लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन, कभी भोग, इस प्रकार अलग अलग तरह की अनेकों कामना वाली शाखाओं में जो जो होता है उसके मन में आते रहता है कि मुझे ये मिल जाए, आदर सत्कार मिल जाए, यश मिल जाए, ऐसे। तो इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ता आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना उसमें नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय, अपना लक्ष्य जो है वो स्थिर न होना। न चाभावयतः शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अपने अपने कर्तव्य में यदि तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। जो ऐसा मनुष्य होता है उस पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे के श्लोक में भगवान ने बताया। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते, जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। तो अतः मन उस विषय का सुख भोग करने में लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रस इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रस इंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को
हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्त करनी है यह व्यावसायिक बुद्धि नहीं रहती। इंद्रियां जिन विषयों में विचरती है उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। और जो यहाँ पिछले वाले श्लोक में है कि अपना मन को संयम में करो, तो जब तक मैंपन है, अहमता है, तब तक इंद्रियां वश में नहीं होती। इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहमता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है, उनको वश में करना नहीं पड़ता। वायुर्नाव मिवाम्भसी, यह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं। जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को अपने स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यावसायित्मिका बुद्धि रूप नौका पर सवार होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ खींच लेता है। इससे साधक के विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, बल्कि उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निश्चित भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का होश नहीं रहता। जैसे एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। यहाँ बाण बनाने वाले की कर्ण इंद्रिया भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह उसे सुनाई नहीं दिया। अर्थात मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। जो अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका कारण तो इस श्लोक में बताया गया है। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं कि जिसमें होती है व्यावसायित्मिका बुद्धि, वो कैसा होता है भक्त। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उनकी बुद्धि में इतनी निश्चय आ जाती है, इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको
उसका मन किसी भी अवस्था में डिगता नहीं है, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं है। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का अर्थ यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में लगातार निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, रात माने परमात्मा से विमुखता, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, उनका जागना मतलब भोग और संग्रह में लगे रहना, तब उस समय ये तत्व को जानने वाला जो मुनि होता है वह उसकी दृष्टि में रात है। जो साधारण मनुष्यों का रात है वह मुनि की दृष्टि में सुबह है, और जो साधारण मनुष्य का सुबह है वो मुनि की दृष्टि में रात है। या निशा सर्वभूतानि, जिनकी इंद्रिया और मन वश में नहीं होती है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, वैसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों में, संग्रह में, धन कमाने में लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी की तरह ही है। क्योंकि परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिसको वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। क्योंकि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे न आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्याम जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्याम जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ली है, इतना लाभ तो हमें हो गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, इनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने,
जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान और चतुर मानते हैं, उसमें राजी होते रहते हैं। संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़, पत्थर, कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि बहुत हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थर मिलने से हमें क्या लाभ है, न मिलने से क्या हानि है। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाए तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं। उनको प्राप्त करके खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ दिखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया, इसमें मनुष्य को क्या मिला, इनमें से इनके साथ हमेशा क्या जाएगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में अपने रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाल से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं। परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल हमारा यह प्रतीति मात्र ही है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं को बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म लोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। पर पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए हाँ, नहीं, पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं। पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी। यह है दोनों में मेन फर्क। उदाहरण के लिए बालक ने केवल बालकपन ही देखा है, जवानी नहीं देखी। पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपन भी देखा है और जवानी भी। रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं
समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं होता। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तो समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नालों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं है। नदी का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वानल माने जल में पैदा होने वाली अग्नि कुछ भी होने से, सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं और उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप का विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वो परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। न काम कामी, जिसके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। अपनी कामना के कारण यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सद सच्चा हम अर्जुन। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती है। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार आदि माने सुख या दुख आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। अब आगे की श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। यहाँ श्लोक में स्पृहा शब्द आया है ना, उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की जो जरूरतें दिखाई देती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निःस्पृह होना है। निःस्पृह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं,
वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसा उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममः स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है, परंतु जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, बल्कि संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपना मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया आदि में मन ममता रहित हो जाता है। निरहंकारः यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से संबंध मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञा निरहंकार हो जाता है। स शांति मधिगच्छति स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है। शांति तो मनुष्य मात्र में अपने आप स्थित है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता, अहमता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। जो शांति हमारे अंदर है उसका हमें अनुभव हो जाता है, और संसार में लगे रहते हैं तो उसका अनुभव नहीं हो पाता। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है। एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए आसान हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, फिर स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है साधक की दृष्टि से। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना आसान है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तुओं के संबंध से ही ज्यादा वह फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निस्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर मेरा अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव होने पर मैं का जो मेरापन है अपने आप मिट जाता है, और कर्म योगी अहमता, ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है,
परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है, यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है। उसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, बल्कि संसार की और संसार के लिए ही मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का अर्थ है वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना भी न हो, क्योंकि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इन लोग जो भगवत प्राप्ति को, मुक्ति को, कोई भी चीज को मन में, भाव में वैसे कामना हो जाएगा। उसका भी भाव यदि रखेंगे मन में कि तो वो भी कामना में काउंट होगा। यहाँ पे जिस तरह समझाया गया है कि किसी भी चीज की आशा न रख के तटस्थ रहे। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में आया है, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। एषा ब्रह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन, यह ब्रह्म में स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी भी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी वह स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ है। यह ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति अपने आप ब्रह्म में होती है। संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी को अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रति पन्नी से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन करके भगवान ने उन्हें बताया है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना उसकी नहीं रहती। स्थित्वा स्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान हमें यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी, अंतिम समय में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह भी जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा।
अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है तो वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान उस ब्राह्मी स्थिति के महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अंत काल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु अगर अंत काल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है, तुरंत हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता उस वक्त नहीं होती। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। पहला, अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह। दूसरा, सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना यह अहमता ममता युक्त मोह है, और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना यह कामना युक्त मोह है। शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी सत है, शरीर असत है। शरीरी चेतन है, शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर इसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहमता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा है, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहमता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र दो का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह है। दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया। शरीर और आत्मा का, सत असत का विवेक। शरीर शरीरी का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा यह शरीर पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, बीच में भी प्रति क्षण बदलता रहेगा। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बदलती है, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तो युद्ध रूपी स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। यदि तुम अपने मन में समभाव रख के युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं है। तू कर्म फल का कारण भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। निर्मम और निरहंकार होने से
साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत विभाग में ब्रह्म में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता। व्यक्तित्व मिट जाता है। हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं रहती। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले, तो उसको तुरंत निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित, कर्तृत्व रहित हो जाता है। जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। तो आज द्वितीय अध्याय समाप्त हो गए। तो इसका सारांश शॉर्टकट समरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने अध्याय 2 का हाँ मैंने जो लास्ट में अपने जो किए हैं, अध्याय 2 का जो अभी हम लास्ट में यहाँ जो बेसिक मैंने हुआ, मैंने सारांश। अध्याय 1 में क्या था कि सबसे पहले उसने भगवान ने सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा था कि दोनों को बताओ युद्ध में क्या हो रहा है। संजय को बोला कि पांडवों और कौरवों के बीच क्या हो रहा है। फिर उन्होंने दोनों तरफ के योद्धाओं का वर्णन किया और शंखवादन हुआ। उसके बाद जब भगवान ये अर्जुन ने जब देखा अपने सगे संबंधी को, सबसे पहले तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बाद में जब कृष्ण ने बोला कि इन कुरुवंशियों को देख, तब उसने जब दोनों तरफ में देखा कि मेरे ही संबंधी है, तो उसका मन दुखी होने से वो धनुष बाण रख के अपने उसमें बैठ गया कि मुझे नहीं करना है युद्ध। फिर दूसरा जो है अध्याय सांख्य योग, पहला अर्जुन विषाद योग में यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि वो धनुष बाण रख के अपना रथ में बैठ गया और मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल दिया। और दूसरा अध्याय में है सांख्य योग। इसमें भगवान की वाणी शुरू होती है। वह धीरे धीरे अर्जुन को कन्विंस करते हैं युद्ध के लिए कि तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है उसमें तुम सगे संबंधियों को, जो तुम सोच रहे हो कि मुझे नहीं मारना चाहिए, मेरे को पाप लगेगा, अपने ये पितामह को, गुरु को मारने से पाप लगेगा, तो इससे भगवान उनको बता रहे हैं कि ये अपने आप मरे हुए ही है, तुम मारो या ना मारो, और तुम्हारा यह क्षत्रिय धर्म है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम किसी भी तरह से यदि सोचते हो कि तुम्हें युद्ध नहीं कर, आवाज नहीं आ रही है। जैसे बोलते हैं ना कि मरे हुए ही हैं ये लोग, तो हाँ, इसके पीछे का रीजन मरे हुए ही है, मतलब कि इन लोग का जो विधान में लिखा हुआ है, जो वो गलत कर्म करके उनका प्रारब्ध में है कि वो लोग मरेंगे। अच्छा कि तुम अपने आप को मत समझो कि तुम मारोगे, मतलब भगवान का ही उसमें सब तरफ वो है कि इन लोग सब मरे हुए ही है, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। भगवान को पता है, श्री कृष्ण को पता है कि उनको उनको मरना ही है। उनको पता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम मारोगे, तुम मारो या मत मारो, वो मरेंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जो अंदर में आत्मा है वो कभी मर नहीं रहा है, वो खाली अपना शरीर बदल रहा है। आत्मा शरीर बदल रहा है, तो जो नहीं मर रहा है वो अभी भी नहीं मरेगा। तुम्हारे मारने से भी वो आत्मा शरीर बदलेगा। और जो जो शरीर है वो
वो मतलब सिर्फ ऐसे होगा, उसके अंदर जो आत्मा है वो अभी भी नहीं मरेगा, तुम्हारे मारने से भी मरेगा नहीं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, ऐसे आया था ना ये श्लोक कि जला नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती है, आत्मा को कुछ नहीं होगा। और जो तुम शारीरिक रूप से जो मारोगे, तुम्हारा यह कर्तव्य है। उन लोग का जो पाप का इसमें पूरा सब तरफ वो जो आतताई है, उन लोग 6 तरह के उनमें जो खराब खराब सारे लक्षण हैं, जो एक भी हाँ लक्षण होने से आतताई बोलते हैं, उन लोग में 6 लक्षण है कि आग लगाना, लाक्षागृह में आग लगा के मारना चाहे पांडवों को, और जैसे कि पानी में डुबा के भी मारना चाहे, शस्त्र उठा के भी मारना चाहे, और धन को हड़प लिए, छल से जुआ खेल के राज्य हड़प लिए, स्त्री का अपमान किए। तो उन लोग हर तरह से इतने ज्यादा अत्याचारी हो चुके हैं। और उन लोग ने जो भी ये अपमान किया, तो उनका यह धर्म है कि आज ये इतने प्रजा के ऊपर धीरे धीरे वो तो अत्याचार ही करेंगे। वो जब पांडवों पे ही इतना अत्याचार कर ही रहे हैं, धीरे धीरे उनका हाँ तो स्वभाव हो गया, तो वो और अत्याचार ही करेंगे आगे जाके। हाँ हाँ, समझ गई। तो जो उनका कोमल मन अर्जुन का हो रखा है कि मैं ना मारूं, तो उनको वो हर तरह से समझाते हैं कि कोई भी बात तरह से वो समझ पाए। उनको ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुमको युद्ध करना है, यदि तुम नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम नपुंसक हो। इतनी बड़ी बड़ी बात भी वो बोले हैं कि वो उस तरह से उस बात को समझे कि तुम्हारी सब तरफ निंदा होगी कि इतना बड़ा धनुर्धारी हो के युद्ध से भाग गया, समझ युद्ध गई। से पलायन कर गया। हर कोई उसके मन की बात को नहीं समझेगा कि यह क्या क्यों ऐसे सोच रहा है। यही सोचेगा कि तुम्हारी जो इतनी यश है क्षत्रिय के लिए पूरा अपयश हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, कि अर्जुन ऐसा था। हाँ, तो तो वो इसमें दीदी अपने लोग से क्या इसमें जैसे अपने मनुष्य जीवन से इसमें क्या अपने को मिलना चाहिए समझ? हाँ मनुष्य जीवन जो अपने लोग का है ये हाँ, अपने से रिलेटेड है ना दीदी, तो इसमें क्या समझना चाहिए फिर? इसमें इसमें जैसे कि एक तरह से गीता का नट शेल में एक तरह से तो ये है कि भगवान सब कुछ है, भगवान को प्राप्त करने में अपना मनुष्य शरीर को लगाना चाहिए, इसको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए संसार में लगाकर। जब अपने पूरा गीता जी पढ़ेंगे तो उसमें सब जगह इसी बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपने को अपना मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनि के बाद मिला है। और हर योनि में यह बुद्धि विवेक नहीं रहता है कि वह परमात्मा को प्राप्त कर सके, सिर्फ मनुष्य जीवन में यह अपने को रहता है। तो इसमें वो अलग अलग तरह से बता रहे कि हम लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह अपना मन को हम लोग संयम में कैसे करना है, क्या क्या करने से पाना जाएगा कि हाँ मन संयम में है। ये सब बताया गया इसमें। और जो छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा बात है कि जो कर्तव्य अपने जीवन में, अपना जो जो कर्तव्य है, जो क्षत्रिय है पूरा राजा है उसका पूरा प्रजा का कर्तव्य है। हम लोग का अब आज हम लोग अपने जीवन में जो है उसी को कर्तव्य करते करते ही हम लोग भगवान को मन में याद कर सकते हैं। हाँ कि इसमें मतलब ये भी बोला है कि भगवान को याद करने के लिए ये नहीं है कि आपको कहीं दूर ही जाना पड़े, आप जिस भी कर्तव्य में वहां आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को करते करते ही आप भगवान को याद रखिए कि भगवान ही सब कुछ है, इस व्यापकता को समझ लीजिए। हाँ और आगे भी जैसे आएगा अलग अलग, जैसे 10वां वाला अध्याय में है हम्म कि हर चीज में जो प्रमुख है वो मैं ही हूँ, जैसे पर्वत में हिमालय मैं ही हूँ, ऋषियों में जो सबसे बड़े ऋषि है वह मैं ही हूँ, ऐसे करके वो हर तरह से हम लोग को समझाते हुए इतना 18 अध्याय हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी कर्म मैं योग देखूंगी। से कर लो, ज्ञान योग से कर लो, किसी भी तरह से मुझे प्राप्त करो। और हाँ सबसे बड़ा योग बताया भक्ति योग, जो 12वां नंबर अध्याय है वह भक्ति योग है। अच्छा। कि भक्ति योग सबसे सरल है। जैसे हम्म जैसे राम जी के काल में जो शबरी का बताया जाता है हम्म कि वो कि भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारा जाति क्या है, हर हम्म किसी। और इस गीता जी में यह भी है कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का हो, वह गीता जी पढ़ के अपना कल्याण कर सकता है। ओ जैसे कोई कोई होता है ना, इसी के लिए तुम हिंदू है सिर्फ हिंदू जन पढ़ो, इसमें वैसा हाँ नहीं है। किसी भी हाँ संप्रदाय का, किसी भी जाति का कोई भी आदमी इसको पढ़ के तर सकता है संसार को। हाँ,
ठीक है दीदी, ये समझ गए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह ग्रंथ है। ग्रंथ है, समझ गए। हम्म। जितना इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा दीदी। हाँ, हाँ, है ना, एक दिन में पढ़ेंगे और ऐसे जितना वो लगता है। एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, जैसे हाँ कि भाई हम, जैसे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाता, अश्वत्थामा मारने के लिए रेडी था, उस समय उसने भगवान को पुकारा, तो उसका पहले से वो भगवान में इतना रची हुई थी, तभी तो भगवान को पुकारने से तुरंत भगवान आ गए। आ गए, वो सही मन बात। से पहले से भगवान में थी, इसका मतलब तभी ऐसे हुआ। जैसे भक्त प्रहलाद का बताते हैं, वो हमेशा से भगवान में थे पहले से, तभी अचानक नरसिंह अवतार हुआ, खंबे में से भगवान आके उसको बचा लिए। बिल्कुल एकदम। द्रौपदी भी पहले से मन में भगवान से थी, इसीलिए वो आज आंख बंद करके ऐसे अपने भगवान को पुकारी, तो उनका कपड़ा को इतना बड़ा करते गए भगवान। हाँ, समझ तो ऐसे गए। अलग अलग बहुत सारे भक्त का उदाहरण है कि भगवान बहुत सुहृदय है और हमेशा अपने भक्तों, वो भक्त एक कदम यदि भगवान की तरफ करता है तो भगवान उसको दो कदम अपने तरफ से दे के उसका अच्छा करते हैं, जो कि हमको अनुभव करने का दरकार है, हम लोग को अनुभव नहीं हो पाता है इस बात का, राइट। क्योंकि हम लोग का मन संसार में इतना रचा पचा रहता है कि उस तरफ में हम लोग का ध्यान नहीं जाता कि वो कैसे कैसे हम लोग का भला करते जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ हम लोग का, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस हम लोग को मिला हुआ है, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। कुछ नहीं हाँ, मिलेगा तो हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, उस तरफ हम लोग अपना गाना गाना कर शुरू कर देते हैं। सही। ठीक है दीदी, समझ गए। थैंक यू दीदी। हाँ, थैंक यू दीदी। आजा। थैंक यू। थैंक यू दीदी। कल मिलते हैं फिर। कल मिलते हैं, अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जय दीदी, श्री चलो। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।